एक बार पुनः साहित्य सोपान मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के पद्य खंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले कवि आते हैं कबीर। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण की भी दो उपधाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी या संत मार्गी कह सकते हैं उन्हें, और प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा। तो ये जो कवि हैं वो ज्ञानाश्रयी या फिर संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं हम इनका। और सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, फिर इनके दोहों की व्याख्या, फिर उसके बाद में इनके पदों की व्याख्या भी पढ़ेंगे, और उसके बाद में प्रश्न जो मुख्य रूप में जो है इसका वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक। अधिकतर कवि तो उन्हें कवि मानते ही नहीं है, उनको कहते हैं वो तो समाज सुधारक थे सच्चे। उसके बाद में वो तो समाज को सुधारने के लिए उन्होंने साहित्य लिखा, इसलिए वो कवि कहलाए। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 कबीर चरित्र बोध में उल्लिखित के अनुसार, मतलब इनका जन्म जो माना जाता है वो विक्रम संवत जो है 1455। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि 57 साल ईस्वी में जब जोड़ा जाता है तो वह सन जो है वो विक्रम संवत में बदल जाता है। तो अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था इनका जन्म। इनका लालन पालन नीरुनिमा नाम के जुलाहा दंपति ने किया। एक अनुश्रुति ये थी कि इनका जन्म जो काशी में या वाराणसी बनारस जो है इस शहर में लहरतारा तालाब है उसके किनारे एक विधवा स्त्री की कोख के से जन्म लेने के कारण उसने लोक लाज के डर से उन्हें वहीं पे इनको त्याग दिया। तो बाद में ये नीरुनिमा जो जुलाहा दंपति जो थे, बुनकर जो थे, वो निय संतान थे। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनको अपना लिया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे, बहुत भाषाएं जानने वाले, बहुत ज्ञान रखने वाले, अलग अलग विषयों का ध्यान रखने वाले। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। मुख्य बातें हैं ये इनके गुरु का नाम आता है रामानंद। वे एक युग पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, प्रतिभा बहुत ज़्यादा थी, मतलब उनमें बहुत गुण थे। आगे पढ़ते हैं। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से, सहज मतलब सरलता से, प्रभावशाली यानी वह प्रभाव डालती थी, ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता मतलब धर्म में जो संकीर्णता, छोटी सोच जो थी उसको पर, बाह्य आडंबर मतलब जो दिखावटी था माहौल, कुरीतियाँ जो बुरी नीतियाँ जो थी चल रही, यहाँ पर नीतियाँ चल रही थी आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता, इसका मतलब जो हिंदू मुस्लिम की वहाँ पे विरोध चल रहा था उस समय, तो उसमें उन्होंने एकता लाने के लिए प्रयास किया। मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते हैं। आत्मिक, वो तो कहते हैं मन की साधना कीजिए और मन की ही पूजा पर विश्वास कीजिए। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। मध्यकाल में क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा खराब था तो उस समय पर जो भी गलत होता था उस पर वो तीखी बात कहते थे। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प मतलब जो भी व्याकरण काव्य हैं वो सरल और सहज ग्राह्य है। ऐसा नहीं है कि वो कठिन शब्दों को या बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ले लिए हैं जिससे वो समझ नहीं आए, लेकिन वो बिल्कुल ही सरल रूप में समझ में आ जाता है। उनका प्रतीक विधान, जो भी प्रतीक काम में लिए हैं उन्होंने अपने काव्य में, वो दैनिक जीवन से संबंधित है। जो अपन दिन भर में जो भी वस्तुएं काम में लेते हैं वही उन्होंने प्रतीक रूप में काम में लिए हैं। भाषा पंचमेल खींचड़ी और सधुकड़ी है, इस बात का ध्यान रखना है। सधुकड़ी भाषा कहलाती है। इनके जो भी पद्यांश, जो भी अपन व्याख्याएं लिखेंगे तो वहाँ पे भाषा वाला जो पॉइंट होगा, बिंदु जो होगा, वहाँ पर अपन सधुकड़ी लिखेंगे, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचना बीजक में संकलित है। बीजक इनका एक
संग्रह बना दिया गया है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी इन तीनों को शामिल करके लिखा गया, मतलब एक पुस्तक का आकार दिया गया, ग्रंथ का आकार। बीजक वो इनके शिष्य जो थे धर्मदास जी, उन्होंने ये किया था। इनका देहावसान मतलब इनका निधन जो है 1575 विक्रम संवत या फिर 1518 ईस्वी को मगहर में, ये भी काशी के पास ही स्थित गांव है, वहाँ पर हुआ। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1575 विक्रम संवत के बारे में ये बात लिखी गई है, किया मगहर को गौन मतलब वहाँ पे इनका निधन हुआ। माघ सुदी एकादशी यही तिथि उस दिन, रलो पौन में पौन, और वहाँ पर इनका निधन हो गया। अब पाठ परिचय प्रस्तुत। अब यहाँ पे जो भी इस पाठ के अंदर जो भी दोहे आए हैं, उनके जो भी पद आए हैं, उनका प्रसंग के रूप में यहाँ पर परिचय हो जाता है, तो हमें ध्यान से देखना है इसके बारे में। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु की महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो तो गुरु, सद्गुरु जो हैं, अच्छे गुरु जो हैं, और परमात्मा ईश्वर, दोनों में अंतर बताते ही नहीं है, वो तो दोनों एक ही है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर, प्रज्वलित यहाँ पे गलत आया है, यहाँ पे त जो है वो गलत है, प्रज्वलित, बाकी पूरा शब्द सही है। कर, प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सेमल के फूल की तरह, सेमल का पुष्प जो फूल जो होता है, ये फूल दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको वो सुगंध नहीं होती और अंदर से बिल्कुल ही रुई के समान जैसे दिखाई देता है। क्षण भंगुर मतलब क्षण भर में नष्ट हो जाएगा ये तो। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल से और जल की तरह जुड़ा हुआ है। कमलिनी जो होती है वो तालाब में ही होती है, जल में, तो वो जैसे जल और कमलिनी उस नाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो बताया यहाँ पर। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल और पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है, वो बहुत उतावली होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं पहले शब्दार्थ इसके, ताकि कठिन शब्दों का ज्ञान हो जाए। तो यहाँ पर लिखे हैं आकार यानी शरीर या उपाधि, आपा यानी अहंकार, खुदी, करतार यानी ईश्वर, प्रकाशा यानी प्रकाशित हुआ, जिनी यानी नहीं, बिसरी यानी भूलना, पाछे यानी पीछे, लोक वेद यानी लौकिक और वैदिक मान्यताएं, थे यानी से, दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक, पे यानी किंतु, लहरी यानी कृपा ज्ञान की तरंग, चमंकी यानी चमंकी प्रकाशित हुई, भेरा यानी भेला या एक तरफ की नाव, ये कहते भी हैं बेड़ा, वही चीज़ है। जर्जरा यानी जीर्ण, फरंकी यानी अलग होकर, फड़क कर, चमकिया यानी चमक गया अर्थात तृप्त हो गया, चहु यानी चारों ओर, लाई यानी आग, बेगे यानी शीघ्र, पार ब्रह्म यानी ईश्वर या परमात्मा, तेज यानी प्रकाश, उन्मान यानी अनुमान कैसा है, परमान यानी प्रमाण, कहिबे कहने को के लिए, चिंता चिंतन, चित्वे चिंतन करना, पास पाश बंधन, नैनो नेत्र, अंतरी भीतर, आओ आ, झंपेऊँ बंद कर लूँ, ना नहीं, हाँ मैं, फिर कू को कहते हैं को, ज्योति यानी प्रतीक्षा करती हूँ, बाट यानी राह या मार्ग, जीव यानी जी या हृदय जीव, मनी यानी मन में, मूर्षि यानी मूर्ख, कदली यानी केला, भुवंग यानी सर्प, नलिनी यानी कमलिनी जीव, जिसको आध्यात्मिक अर्थ लिया इन्होंने। फिर नाली यानी कमल नाल, जो जड़ संपर्क में जो आती है वो आध्यात्मिक अर्थ लिया इन्होंने। सरोवर यानी तालाब, आत्मिक चेतना का प्रसार, ये भी आध्यात्मिक रूप में काम में लिया इन्होंने। उत्पत्ति या उत्पत्ति। फिर हेतु यानी प्रेम आसक्ति, उदकी यानी जल,
कासनी यानी कहाँ से, किससे, टाटी यानी टटिया या पर्दा, फिर दूचिते यानी चित्त की दो अवस्थाएं, विषयाशक्ति और बाह्याचार, विषयाशक्ति और बाह्याचार, ये दो रूप में बताया इनकी अवस्थाओं को। थूनी यानी खंबा या स्तंभ, बलिंडा यानी छाजन में बीच का बेड़ा या बल्ली, छानी यानी छप्पर, धर यानी धरा या पृथ्वी, दुर्मति यानी कुबुद्धि, भांडा यानी बर्तन, भीना यानी भीग गया और रस सिक्त, फिर भान यानी सूर्य, वैसे भानु होता है वो भान आया है उन्होंने काम में लिया ये शब्द, तम यानी अंधकार अज्ञान और शीना यानी नष्ट। अब यहाँ से हम पहले दोहे की व्याख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्याख्याएं जब भी पढ़ें तो 4 बिंदु मुख्य रूप में ध्यान में रहें, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। विशेष में भी 2 भाव पक्ष और कला पक्ष। तो संदर्भ में परिचय क्या आएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पद्यखंड से अवतरित हैं, जो कि कबीर द्वारा रचित दोहों से संकलित है या लिया गया है। फिर प्रसंग जो है अपन ने पढ़ा ही था और अब ये अपन वापस पढ़ेंगे, ध्यान देना। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी परमात्मा, गुरु अपने जो गुरु होते हैं, तो वो तो गुरु और गोविंद दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों में अंतर तो है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। दूजा यो आकार, जो गलत ये जो मानते हैं दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों आकार अलग अलग नहीं है, तो दूसरा ये आकार तो क्या है, दोनों एक ही है। आपा मेट जीवित मरे, आपा यानी अहंकार, आपा मेट अहंकार जब मिट जाता है, जीवित मरे अगर वह नहीं मिटाता है तो वो जीवित रूप में मरा हुआ है, और अगर अहंकार है उसके मन में तो फिर क्या है, वह परमात्मा को नहीं पा सकता। और अहंकार को मिटा दिया, अहंकार के अंदर जो भाव है वो उसको वह जीवित रूप में मार दिया, मतलब अहंकार को, तो फिर तो पावे करतार, करतार यानी वह परमात्मा को, सद्गुरु को पा सकता है। अब सद्गुरु और परमात्मा दोनों को क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, गुरु गोविंद तो एक है, दोनों एक ही है, इसलिए दोनों को पा लेता है। यदि वह अहंकार को मिटा देता है अपने हृदय से, तो इसके माध्यम से वह गुरु और परमात्मा को पा सकता है। यहाँ पर ये बात कही गई है। तो कबीर एक ही चीज़ मानते हैं, गुरु और परमात्मा एक हैं। दूसरी बात, यदि हमें इन्हें पाना है तो हमारे मन के अहंकार को हमें त्यागना होगा। फिर इसमें विशेष में भाव पक्ष में मुख्य रूप में यहाँ पे बात आई है अहंकार त्यागने की। अहंकार त्याग कर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसमें कला पक्ष हम कह सकते हैं, भाषा सदुकड़ी है। फिर बिंब जो है यहाँ पे भाव बिंब है, और गुण जो है यहाँ पर प्रसाद गुण है, बिल्कुल गेय शैली में लिखा गया है। छंद यहाँ पर दोहा काम में लिया है। अलंकार यहाँ पर जैसे गुरु गोविंद ग 2 बार आ गए, 2 शब्द साथ में आ गए, ग से शुरू होने वाले, तो ये 6 का अनुप्रास अलंकार है। अंत में देख आकार करतार, ये ऐसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है, अंत में तुकबंदी होती है। तो इस प्रकार से अब पढ़ते हैं दूसरा। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब ये कहते हैं गुरु गोविंद तो एक है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग कौन दिखाता है, गुरु। और गुरु किनकी कृपा से प्राप्त होते हैं, परमात्मा की। तो दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में बताए, तो ध्यान देना इसमें। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान के प्रकाश से ही कौन मिले, गुरु मिले। और सो जिनी बिसरी जाए, उन्हें किस प्रकार से भूला जा सकता है। ज्ञान का प्रकाश, जब परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश हुआ तो हमें अच्छे गुरु मिले। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जब गोविंद यानी जब ईश्वर ने कृपा की थी, जब ईश्वर का आशीर्वाद में प्राप्त हुआ था, तभी तो हम क्या है, सच्चे गुरु मिले हमें को, तब उनके माध्यम से ही गुरु मिले। तो मतलब एक दूसरे के पूरक रूप में बताए हैं कि जब ईश्वर की कृपा हुई तभी हमें सच्चे गुरु मिले, और सच्चे गुरु मिले उनके माध्यम से ही हमें परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग मिला। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी वही है। अब मैंने संदर्भ प्रसंग तो यही चीज़ है। यहाँ पर मुख्य रूप में बात बताई है कि गुरु और गोविंद एक दूसरे के पूरक हैं।
जो साधक को एक दूसरे के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो ये इसमें आया, और बाकी व्याख्या मैंने बताई दी, संदर्भ पहले बता ही दिया है, और विशेष जैसे अभी ऊपर बताया था मैंने अलंकार वगैरह का, उन सब का ध्यान रखना है। अब लगातार हम व्याख्याएं पढ़ेंगे। तीसरी है, पीछे लागा जाई था लोक वेदी के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। इसमें कह रहा है पीछे लागा जाए था, जब आगे चलते जा रहे थे लोग, किसके माध्यम से, मतलब यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि संसार में जो लोग वेदों के माध्यम से या ऐसे जो धार्मिक आडम्बरों के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे थे, और बढ़ते बढ़ते में ये चीज़ कह रहे हैं पीछे लागा जाए था, जाए यानी पीछे लोगों का हुजूम भी चल रहा था उनके पीछे पीछे ही, लोक वेदी के साथी, लोग जो आगे जो ये श्लोक के जो वेद जो हैं उनके माध्यम से, और ये जो भीड़ जो चल रही थी वो सब साथ में चल रहे थे। आगे थे सदगुरु मिलिया, तभी आगे कौन मिल गए, सदगुरु मिल गए, और उन्होंने दीपक दिया हाथी, ज्ञान रूपी दीपक हाथ में पकड़ाया कि अरे आप कहाँ पर आगे जा रहे हो इस मार्ग से, ये दीपक लीजिए, इसके माध्यम से, ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से तुम्हें मार्ग मिलेगा परमात्मा को प्राप्त करने का। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाया है इसके माध्यम से। चौथा है, बूढ़ा था बे ऊबरा, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखिया जर्जरा, तब उतरी परे फरंकी। बूढ़ा, बूढ़ा यहाँ पर इसका अर्थ है डूबना। तो यहाँ पर एक दृश्य रूप में दिखाया है कि जैसे कोई एक नाव, मतलब अपन को नदी या तालाब पार करना है, तो एक वो नाव में बैठ गए कबीर जी, और वो पार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नाव क्या थी, जर्जर थी। तो तभी एकदम से पता चला और वो तो उतर गए। तो ये प्रसंग अब उन्होंने आध्यात्मिक के रूप में कैसे जोड़ा है। बूढ़ा था बे उबरा, जैसे मेरे को पता चला मैं डूबने वाला था, मैं तो उबर गया, मैं तो निकल गया वहाँ से। गुरु की लहरी चमकी, किसके माध्यम से लहर आई है, किसके माध्यम से मैं बच पाया, गुरु के माध्यम से। भेरा देखा जर्जरा, वैसे देखा जाए तो पहले दूसरी लाइन का अर्थ आता है भेरा देखा जर्जरा। भेरा यानी बेड़ा, या अपन कह सकते हैं बड़ी नाव। बड़ी नाव जो थी, जब मैंने देखा ये जर्जर है। अब यहाँ पे क्या बताया है, बेड़ा या ये भेरा जो है वो सांसारिक माया मोह लालच जो है उसे कहा है। कबीर कहते हैं ये माया मोह लालच ऐसा जो भाव से ये बनी हुई नाव जो थी, और मैं भी उसमें सवार हुआ था कि इसके माध्यम से मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन जैसे ही पता चला अरे ये तो नाव जर्जर है, इससे कुछ नहीं होने वाला, उतरी परे फरंकी, उसके माध्यम से जल्दी से वह उतर गए, और तब इसी से वह क्या हुआ, डूबने से बच गए, उबर गए। ये यहाँ पर अर्थ समझाया है। तो इसके माध्यम से आध्यात्मिक अर्थ ये काम में लिया है। ये बताना चाह रहे हैं कि माया मोह लालच से मैंने अपने आप को बचा लिया, उसके माध्यम से ही मैं परमात्मा को प्राप्त कर सका। अगला पांचवा, कबीर चित्त चमंकिया, चौदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे लेऊ बुझाई। कबीर कहते हैं कबीर चित्त चमंकिया, जब मेरे मन में चमंकिया मतलब ज्ञान का प्रकाश हुआ, चौदिसी लागी लाई, और चारों तरफ तो मेरे को क्या दिखाई देने लग गई, सब लोग जलते हुए से दिखाई देने लग गए। जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब मेरे को पता चला कि लोग तो मोह माया लोभ लालच की आग में कैसे जल रहे हैं। हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे ले बुझाई। अभी भी समय है उन लोगों के पास में कि वह हरि यानी परमात्मा के सुमिरन, सुमिरन यानी स्मरण यानी याद करना यानी भक्ति करना, तो वह परमात्मा की भक्ति करे। उस परमात्मा की भक्ति रूपी घड़े, जल के घड़े से ही इस माया रूपी आग को बुझाया जा सकता है। बेगे ले बुझाई, बेगे यानी जल्दी ही इसको बुझा दिया जा सकता है, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। ये यहाँ पे अर्थ समझाया है। तो इसमें भी यही चीज़ कह रहे हैं कि इस संसार में जो लोग माया मोह लोभ लालच के भाव में खुश रहते हैं, तो उन्हें वहाँ से उबर कर आना चाहिए और परमात्मा की भक्ति में मन लगाना चाहिए। अगला छठा जो है दोहा, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखया ही परमान। अब यहाँ पे निर्गुण भक्ति के बारे में यहाँ पर ये बता रहा, मतलब उनके बारे में ज्ञान करा रहा, बोध करा रहा है। पार ब्रह्म के तेज का, पार ब्रह्म, क्योंकि इन्होंने सगुण भक्ति तो स्वीकार की नहीं थी, इसलिए ये कह रहे हैं पार ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म, परमात्मा के तेज का, तेज यानी उसमें उनमें प्रकाश कैसा है ज्ञान का,
तो उनका तो हम सिर्फ क्या लगा सकते हैं, कैसा है अनुमान, उन्मान यानी अनुमान, उनका अनुमान ही नहीं लगा सकते हम। कहीं भी को शोभा नहीं, उनके बारे में तो उनका रूप कैसा है, कैसे दिखते हैं वो, कैसा ज्ञान का प्रकाश है उनमें, उनके बारे में तो हम कहीं भी को शोभा नहीं, कहने को भी शोभा नहीं देता है। देखा ही प्रमाण, इसका तो प्रमाण सिर्फ अपनी आँखों से हम देख पाते हैं, वही इसका प्रमाण रहता है, वही इसका सबूत रहता है, और कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश की प्रशंसा की गई है। अगला, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोहा नंबर 7, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। यहाँ पे कह रहे हैं इस संसार में आप यदि हैं तो हमें चिंता तो हरि नाव की, सिर्फ और सिर्फ इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए एक ही नाव के बारे में चिंता करनी है, वो भी है सिर्फ परमात्मा के नाम रूपी नाव। परमात्मा को याद करना, ये वाली जो नाव है, इसके माध्यम से हमें सोचना चाहिए। और न चितवे दास, और हमें ये जो है ना, हम परमात्मा के दास हैं, तो और हमें हमारे मन में कोई भाव नहीं लाना चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन, और यदि हमारे मन में या किसी के मन में राम यहाँ पर दशरथ पुत्र राम नहीं होकर निर्गुण परमात्मा जो है उनको उन्होंने राम शब्द से संबोधित किया है, तो वो कहते हैं जे कछु चितवे राम बिन। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा के अलावा किसी को मन में बसाता है या ध्यान लगाता है, सोई काल के पास, तो वो किसके काल के पास, पास यानी बंधन, वो पास काल के बंधन में ही जकड़ कर रह जाता है, इससे वह अलग नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ चिंता हरि रूपी नाव की ही करनी चाहिए, जो इस संसार रूपी समुद्र से हमें पार लगा सकती है। नहीं तो अगर हमने यहाँ पर इनको छोड़कर अगर कहीं पे मन लगाया तो हम काल के बंधन में बंद कर रह जाएंगे। अगला 8वां है, नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो हिलेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊ। यहाँ पर परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति कर रहे हैं। देखो, वो स्वयं को तो जीवात्मा मतलब एक विरहिणी के रूप में, और वो परमात्मा जो है उनको वह एक तरह से प्रियतम के रूप में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं नैना अंतरी आव तू, हे परमात्मा आप मेरे नेत्रों में बसिए, नैन झांपी तो ही लेऊँ। आप जैसे ही मेरे नेत्रों में और मेरे मन में बसेंगे ना, तो मैं उसी समय क्या है, अपनी आंखें बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, ताकि क्या होगा, ना हो का मतलब है मैं, ताकि क्या होगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, और मैं ना तो मैं किसी और को देख पाऊँगा, ना तुझे देखन देऊँ, और ना तुझे या आपको किसी और को देखने दूंगा। तो यहाँ पर अनन्य भक्ति व्यक्त की है परमात्मा के प्रति कि हे ईश्वर आप मेरे नेत्रों में वास कीजिए, और मैं फिर आंखें बंद कर लूँगा, ताकि ना तो मैं किसी को देख पाऊँ, ना आपको किसी को देखने दूंगा। तो यहाँ पे अनन्य भक्ति का वर्णन है यहाँ पर। फिर व्याख्या नंबर 9, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। ये कह रहे हे परमात्मा, यहाँ पर भी वीरानी के रूप में वर्णन किया है उन्होंने, स्वयं को एक ऐसी वियोग में रहने वाली नायिका के रूप में देखा है, और परमात्मा को नायक के रूप में वह वर्णन करते हुए कहते हैं बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। हे परमात्मा मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ, जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो ये जीव है, ये जीवात्मा जो है मेरी, वो आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही है। मन ना ही विश्राम, मन में बिल्कुल भी विश्राम नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए आप किसी प्रकार से हमें दर्शन दीजिए या अपना सानिध्य दीजिए। ये यहाँ पे अर्थ आया है। फिर मोरी से संगन कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। यहाँ पे संगति अच्छी की बात हुई है, अच्छी संगत में रहने के लिए कह रहे हैं कि मोरी से संग न कीजिए, हमें मूर्ख लोगों का संग नहीं करना, साथ नहीं करना है। लोहा जल न तिराई, ये तो हमें पता है कि हम यदि नदी पार करना चाहते हैं
तो सिर पर लोहे के माध्यम से ऐसे यूँ बैठकर नदी हम पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डूब जाएगा। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। अब यहाँ पे दृष्टांत के रूप में ये, उदाहरण के रूप में ये एक लाइन आई है, लेकिन उदाहरण नहीं कह सकते क्योंकि ज्यों जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये दृष्टांत है। तो यहाँ पे ये बात, इसको ऊपर वाली बात को प्रमाण के रूप में बताने के लिए ये कही गई है। कदली यानी केला, सीप जो जिसमें मोती होता है, और भुवंग यानी सांप, इन तीनों पर एक ही वर्षा की बूंद जाके गिरती है तो कदली से तो कपूर बनता है, सीप में मोती बनता है, और भुवंग यानी सांप के मुख में विष जहर बनता है। तो ये तीनों ही अलग अलग, एक ही बूंद का स्वभाव था, बूंद ने जैसी संगति ग्रहण की वो वैसा उसका रूप हो गया। तो इसलिए हमें मूर्ख लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर सीख दी गई है। यऊ ऐसा संसार है जैसा सेंवल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूली। यहाँ पर कह रहा है ये संसार जो है वो जैसा सेंवल फूल, ये सेंवल का फूल जो होता है बिल्कुल सामान्य से दिखने वाला, सुंदर दिखता है बाहर से, लेकिन सुगंध नहीं होती, और अंदर से बिल्कुल ही रुई के समान जैसे होता है, और कुछ ही क्षण में नष्ट भी हो जाता है। दिन 10 के त्योहार को, दिन 10 के 10 दिन, इसका मतलब है क्षण भर, क्षण भंगुर होता है, वो तो नष्ट हो जाएगा जल्दी ही। कुछ दिन खिल गया है, आप उसके पीछे खुश हो रहे हो, और वो तो नष्ट हो जाएगा। तो झूठे रंग न भूले, इसलिए सच्चा रंग तो एक ही याद रखना है कि परमात्मा की भक्ति ही हमें करनी है। तो यहाँ के लोभ लालच वगैरह में मन नहीं लगाना है हमें। तो यहाँ पर ये बात। अगला, मासी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाई, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई माई। यहाँ पर मासी, अब यहाँ पे क्योंकि सदुकड़ी भाषा है तो मक्खी की जगह, माखी की जगह ख को श लिखा जाता है इसमें। अब मासी गुड़ में गड़ी रही, यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं कि मक्खी जो थी वो कुछ खाने के लिए वहाँ पर गुड़ पे जाके बैठ गई। अब पंच रही लपटाई, खा तो लिया उसने, लेकिन वो वहाँ से अलग नहीं हो पा रही। कारण क्या, उसके पंख उस गुड़ से लिपट गए, वहाँ पे उन पंखों पर भी उसके गुड़ लग गया। अब वो क्या है, उससे अलग नहीं हो पा रही, इसलिए ताली पीटे सिरी धुने, वो खुद को ताली पीट कर खुद को वो ऐसा महसूस करे कि ये तो आज मैं ठग ली गई, ये तो गलत हो गया मुझसे। सिरी धुने, सिर धुनकर खुद का बड़ा मतलब कह सकते हैं असमर्थता व्यक्त करती है। मीठे बोई माई, के मीठा सोच कर गया था और आज मैं यहीं पर बंद कर रह गई। सोचा तो था कि अच्छा है ये, और लेकिन आज मैं ये बंद कर रह गई। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो किसको कहा गया है, माया को, और यहाँ पर जो स्वयं जो मक्खी है वो यहाँ पर जीवात्मा को कहा है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से आध्यात्मिक अर्थ इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आज हमने 1 से 12 तक के दोहों की व्याख्याएं पढ़ी है। इसे आप बार बार दोहरान करते रहें, और उसके बाद में हम 2 पदों की व्याख्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज यहाँ तक ही। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।